डियर कैंडिडेट एंड पेरेंट, आप सब जान चुके हैं कि एमसीसी राउंड 2 की फाइनल अलॉटमेंट आ चुकी थी, लेकिन एमसीसी ने एक नोटिस दी और उस लिस्ट को कैंसिल कर दिया। जबकि कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, ट्रेन के टिकट बुक करा लिए थे और कईयों ने तो फ्लाइट की टिकटें बुक कर ली थी। ऐसे में अगर उनका अलॉटेड कॉलेज चेंज हो जाता है तो एक एक कैंडिडेट को 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस गलती की जिम्मेदारी कौन लेगा? जाहिर सी बात है एमसीसी नहीं लेगा, क्योंकि एमसीसी ने अपनी इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि राउंड 2 के लिए जो वैकेंसी आई थी उसमें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने अपनी सीट को 2 बार लिख दिया था, यानी कि उसने अपनी संख्या को 2 गुना कर दिया था वैकेंट कॉलेज की, और इस वजह से डबल अलॉटमेंट हो गई है। तो कौन सा है ये कॉलेज और ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर ये असर पड़ने वाला है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इस नोटिस के माध्यम से अपनी सारी गलती एमसीसी ने उस संबंधित कॉलेज के ऊपर थोप दी है। आप सबको पता है राउंड 1 में भी ऐसी गलती हुई थी, लेकिन राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है तो वहां पे एमसीसी ने पूरी बात को दबा दिया था। राउंड 2 में ऐसा नहीं है, कैंडिडेट रिपोर्ट करने पहुंच सकते हैं, तो ऐसे में इस पे संज्ञान जरूर लिया गया है। लेकिन यह बात तो तय है कि 1, 2, 10, 20 नहीं, हजारों ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर इसका बहुत गलत असर पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि वो कॉलेज कौन सा है। राजस्थान के भीलवाड़ा से जीएमसी भीलवाड़ा एक ऐसा कॉलेज है जहां 150 एमबीबीएस की सीट्स हैं। इनमें से 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में कंट्रीब्यूट होती हैं, तो टोटल 23 सीटें यहां पे होती हैं। चलिए प्रूफ के लिए आपको सबसे पहले इसका सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूं। देखिए ये जीएमसी भीलवाड़ा की सीट मैट्रिक्स है। टोटल ऑल इंडिया कोटे में 23 सीटें होती हैं। बीसी, ईडब्ल्यूएस, ओपन, एससी, एसटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप यहां पे देख पा रहे हैं, कुल 23 सीटें हैं। कमाल की बात यह है कि राउंड 1 में अलॉटमेंट होने के बाद ये पूरी की पूरी 23 सीटें नॉन रिपोर्टेड रह गई थी, यानी कि राउंड 2 में फिर से 23 सीटें खाली आनी चाहिए थी। लेकिन जो कॉलेज की तरफ से डिटेल्स भेजा जाता है, जो हमें क्लियर वैकेंसी में देखने को मिला था, इसमें जब हम जाके देखते हैं तो राउंड 2 में जो नोटिस आई थी एमसीसी की, यहां पे जो सीटों की संख्या है उसको डबल कर दिया गया था। ऐसे में जो टोटल सीट्स 23 वैकेंट होनी चाहिए थी, यहां पे 46 सीटें हो गई हैं, यानी कि 23 अलॉटमेंट ज्यादा हुए हैं। होने 23 थे, 46 हो गए, यानी कि 23 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अलॉटमेंट अब बदल जाएगा। किन किन कैंडिडेट पे फर्क पड़ेगा ये जानने के लिए सबसे पहले हम जीएमसी भीलवाड़ा के इन 46 कैंडिडेट की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। देखिए ये जीएमसी भीलवाड़ा की राउंड 2 की अलॉटमेंट है। इसमें जब आप काउंट करेंगे तो जो फ्रेश अलॉटमेंट है और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपग्रेड होकर आए हैं, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट है वो 46 है। 46 कैंडिडेट यहां पे ऐसे हैं जिनको जीएमसी भीलवाड़ा मिल चुका है। वैकेंसी है 23 की। ऐसे में जो कैटेगरी वाइज हमें देखना पड़ेगा कि कैंडिडेट पे क्या असर पड़ रहा है। जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो यहां जनरल की टोटल 6 सीट हैं, एक्चुअल में 3 सीट्स होनी चाहिए थी। यानी कि अगर ओपनिंग रैंक की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो ओपनिंग रैंक है 8420 ऑल इंडिया रैंक है। इसके बाद 8669 का कैंडिडेट है, इसके बाद 9666 का कैंडिडेट है। तो यहां तक तो चीजें ठीक हैं, लेकिन इसके बाद का जो अगला कैंडिडेट है जिसका रैंक 9725 है और इसके टोटल ऑप्शन लिस्ट में, चॉइस लिस्ट में 31वें नंबर पे जीएमसी भीलवाड़ा था। अब जब दोबारा अलॉटमेंट प्रोसेस होगी और जब इस कैंडिडेट का नंबर आएगा तब क्या होगा, 31वें नंबर पे इसने जीएमसी भीलवाड़ा दिया हुआ था। क्योंकि एंट्री डबल थी तो वहां पे सीट अवेलेबल दिखा रही थी, लेकिन जब इसको फिक्स कर दिया जाएगा तो जैसे ही 31वें ऑप्शन पे कंप्यूटर पहुंचेगा तो वहां जीएमसी भीलवाड़ा में सीट खाली नहीं होगी और इस कैंडिडेट को इसकी 31 के बजाय 32 चॉइस जो भी इसने भरी होगी, चाहे वो भागलपुर हो, पूर्णिया हो, कलकत्ता का कोई कॉलेज हो, राजस्थान का कोई कॉलेज हो, जो भी इनका 32वां ऑप्शन होगा और वहां पे वैकेंसी होगी तो वो सीट इस कैंडिडेट को मिल जाएगी। अब क्या होगा, ये कैंडिडेट भीलवाड़ा से निकल के उस नेक्स्ट कॉलेज में चला जाएगा और इसके वहां जाने से जो इसके बाद का एक कैंडिडेट होगा वो पुश होके अगले किसी कॉलेज में चला जाएगा और ये क्रम ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे तक इसी तरीके से चलेगा। तो बात यहां पे सिर्फ 23 कैंडिडेट की नहीं है, इस रैंक के नीचे हजारों कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी अलॉटमेंट में बदलाव आ सकता है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हम देख लें तो यहां पे 4 अलॉटमेंट है, केवल 2
2 होनी चाहिए थी, तो शुरुआती 2 अलॉटमेंट हम देखें तो 11,821 जो रैंक है यहां तक बदलाव होने के चांसेस कम है। अब इसमें से किसी कैंडिडेट को किसी दूसरे कॉलेज में ओपन की सीट मिल गई तो अलग बात है। एकदम आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो 8,420 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर के जो भी कैंडिडेट हैं उनकी अलॉटमेंट में कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस रैंक के बाद के जो भी कैंडिडेट हैं जिनको सीट मिली है जीएमसी में, उन सबको वेट करना होगा। जब फ्रेश अलॉटमेंट आएगी तो उनके जो ऑप्शंस हैं उनमें बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। ऐसे ही अदर कैटेगरीज में भी अगर हम देखें तो इस हिसाब से हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। 23 कैंडिडेट यहां से निकल जाएंगे, उनका अगला ऑप्शन प्रोसेस किया जाएगा एमसीसी के द्वारा और वो जिस भी कॉलेज में अलॉट होके जाएंगे वहां से अपने से ज्यादा रैंक वाले कैंडिडेट को पुश करते जाएंगे और इसी क्रम में ये सीक्वेंशियल चेंजेस जो हैं वो हमें बिल्कुल नीचे तक देखने को मिलेगा। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि क्या डीम्ड कॉलेज के अलॉटमेंट पर भी इसका असर पड़ेगा। तो देखिए, डीम्ड पे इसका असर पड़े इसकी संभावना बहुत कम है। हालांकि कुछ कॉलेजेस ऐसे जरूर हैं जैसे कि कस्तूरबा मणिपाल, जहां पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको गवर्नमेंट सीट मिल रही होती है, वो छोड़ के कस्तूरबा को ऑप्ट करते हैं। तो ऐसा अगर एक भी कैंडिडेट किसी कॉलेज का निकल जाता है जिसका ऑप्शन चेंज होता है तो फिर डीम्ड पे भी माइनर असर पड़ सकता है। लेकिन अभी के लिए आप मान के चलिए कि डीम्ड पे इसका असर पड़ेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया 8,420 रैंक के नीचे के जो कैंडिडेट हैं जिस भी कैटेगरी के हों, उनके जो ऑप्शंस हैं वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में जो वैकेंसी होती है वो कैटेगरी वाइज कभी कभी 2, 3 या 1 भी होती है। ऐसे में एक कैंडिडेट के चले जाने से कॉलेज चेंज करके नेक्स्ट कॉलेज में बहुत बड़ा सिक्वेंशियल चेंज हमें देखने को मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट जो अलॉटेड कॉलेज को लेके खुश होंगे उनको फिर निराशा देखने को मिल सकती है। और 23 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जिनको राउंड 2 में सीट मिल गई थी लेकिन अभी के लिए उनके हाथ से सीट चली जाएगी। हालांकि उन पे बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, राउंड 3 में फिर उनको सीट ज़रूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो गलती है वो हो चुकी है। हमेशा की तरह एमसीसी इस पे अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा। एमसीसी के मुताबिक जो कॉलेज है वो जिम्मेदार है। ठीक है, कॉलेज की तरफ से गलती ज़रूर हुई है लेकिन एमसीसी के पास भी अपने ऐसे रिसोर्सेस होने चाहिए। बहुत साधारण सा काम है। हमने सिंपली क्या किया, हमने राउंड 1 में जो भी अलॉटमेंट हुए थे राउंड 2 में उनकी सारी डिटेल्स होती है, उनमें से रिपोर्टेड कैंडिडेट और नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट को फिल्टर किया। वहां से जो नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट हैं उनकी संख्या को राउंड 2 के लिए जो वैकेंसी लिस्ट आई थी इससे मैच किया और बहुत आसानी से ये कॉलेज पकड़ में आ गया। तो ये छोटा सा काम एमसीसी भी कर सकता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी कर सकता है, ताकि हजारों बच्चों का जो नुकसान है उसे रोका जा सके। आखिरकार जिम्मेदार संस्था है, राष्ट्रीय संस्था है और इनसे इस तरीके की लापरवाही हो और एक बार नहीं बार बार हो तो ये निश्चित रूप से गंभीर सवाल खड़े करती है। तो फिलहाल ये एकमात्र ऐसा कॉलेज है, आपने देखा था नोटिस में भी साफ लिखा हुआ था कि एक गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से गलती हुई है। तो जो 23 कैंडिडेट हैं उनके लिए पूरी की पूरी अलॉटमेंट को फिर से प्रोसेस किया जा रहा है। एक नई लिस्ट हमें देखने को मिलेगी। माइनर फर्क जो है ऑल इंडिया कोटे के लास्ट कट ऑफ में भी हमें देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि डीम्ड कॉलेजेस पे इसका असर पड़ेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। तो आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।